दुनिया की रंगरलियों पर ना जा ए दिल, ये खिजा है जो बांदाज़े बहार आई है। ये पतझड़ का मौसम जिसमें हवाएं चलती हैं और इंसान को बड़ा सुहाना मंजर लगता है, इंसान को लुभाने वाला मंजर होता है, लेकिन दरख्त ये शिकवा कर रहे होते हैं कि ये सुहाना मौसम नहीं है, ये लुभाने वाला मौसम नहीं है। लोगों, ये तुम्हारी फसलों को वीरान करने आया है, ये तुम्हारे दरख्तों को जो है नंगा करने आया है, ये पत्तों को झड़ाने के लिए आया है, इसको कैसे सुहाना मौसम कह रहे हो? ये खिजा है जो बांदाज़े बहार आई है। ये दुनिया है, आना जाना यहाँ पर लगा रहता है। इसलिए कुरान करीम की आयत मैंने पढ़ी थी, जो इंसान अल्लाह के वादों पर जिंदगी गुजारता है, अल्लाह के हुक्मों पर जिंदगी गुजारता है, प्यारे रसूल के तरीकों पर जिंदगी गुजारता है, अल्लाह को राजी कर लेता है, तो इत्मीनान के साथ वो जन्नत में पहुंच जाता है। उससे मुखातब होकर ये कहा जाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इसलिए जन्नत वाले अमाल करो, अल्लाह को राजी करो। इस चंद रोजा जिंदगी में अपने आप को धोखे में, गफलत में मत डालो। ये जो सूरज निकल रहा है, ये भी चढ़ते हुए जाता है, बीच आसमान पर पहुंच जाता है, इसको भी ढलना है। ये दिन ताकत और तवानाई के साथ निकलता है, इसको भी जो है सवाल है। ये रात है, इस रात का भी सवेरा होता है, उजाला आता है। तो ईमान वालों की सुबह जन्नत है, ईमान वालों की सुबह जन्नत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा मातल इंसान इनक़तअ अमलुहु इल्ला मिन सलास, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे दीनी ईमानी भाइयों, अल्लाह ताला ने हम सब को बहुत सारी नेमतें अता फरमाई हैं। हम हर वक्त, हर लम्हे, हर आन, हर घड़ी अल्लाह ताला की नामतों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हम लोगों में कई सारे लोग, बल्कि लोगों की अक्सरियत ऐसी है जो नेमतों की कदर नहीं करती। जैसा कि मशहूर है नेमतुल क़द्र बाद ज़वाल, कि नेमत की कद्र उस वक्त इंसान को मालूम होती है, उस वक्त इंसान नेमत की कदर को जानता है जबकि वो नेमत से हाथ धो बैठता है। जब नेमत ख़त्म हो जाती है तो फिर इंसान को उसकी कदर होती है। कदर क्या होगी, बल्कि कदर का एहसास होता है। और फिर काश काश के जुमले इंसान की ज़बान पर होते हैं। इंसान फिर ये तमन्ना करता है, ये उसकी हसरत और आरज़ू होती है कि काश के मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया होता, काश के मैंने फ़लाँ की कदर कर ली होती, काश के मैं ऐसा कर लेता,
शायद कहीं हो गया होता। लेकिन भाइयों, इन सारी बातों से और इन सारी आरजुओं और ख्वाहिशों से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। अगर हम चाहें फ़ायदा हासिल करना, अगर हम चाहें कुछ इनसे, इन आरजुओं से, इन हसरतों से सबक हासिल करना, तो सबक हमें ज़रूर मिल सकता है। और अगर उन असबाब पर या उन आरजुओं से और हसरतों से मिलने वाले सबक पर अगर अमल कर लें तो फिर इंशाअल्लाह आगे चल के कुछ फ़ायदे इंसान ज़िंदगी में हासिल कर सकता है और अपनी ज़िंदगी को सही रुख पर ला सकता है। अल्लाह ताला ने जो दुनिया का ज़ाबिता बनाया, दुनिया का जो कानून बनाया, अल्लाह ताला ने जो दुनिया की तरतीब रखी है, ये सारी की सारी बातें, ये सारे के सारे आमाल और ये सारी की सारी तरतीब और ये पूरा मुरत्तब निज़ाम हर एक इंसान को हर लम्हे गफलत से निकालकर बेदारी की दावत दे रहा है। सुबह का होना, शाम का होना, दोपहर का होना, सूरज का एकदम चढ़कर आना, चिलचिलाती हुई धूप को लेकर आना और फिर देखते ही देखते एकदम सर के ऊपर आ जाना और पूरी दुनिया को रोशन कर देना, पूरी दुनिया को गर्मी से जो है गरमा देना और फिर धीरे धीरे देखते ही देखते वो ढल जाता है। दिन निकलता है, धीरे धीरे शाम हो जाती है, शाम से फिर रात हो जाती है और फिर रात अंधेरी रात हो जाती है और फिर धीरे धीरे उजाला होने लगता है, फिर सूरज की किरणें फूटने लगती हैं। तो ये पूरा निज़ाम दिनों रात का, चांद सूरज का, सितारों सैयारों का, हवाओं का, या पूरी दुनिया में जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, हर एक इंसान को बेदार कर रही है। तमाम चीज़ें तमाम इंसानों को बेदार कर रही हैं। इंसान को बता रही हैं कि ज़वाल है, हर चीज़ को ज़वाल है, हर चीज़ का खातिमा है, हर चीज़ को फना होना है, कोई भी चीज़ बाकी रहने वाली नहीं है। अगर कोई चीज़ बाकी रहने वाली होती या कोई चीज़ ऐसी होती जो किसी को बाकी रख सके तो बड़ी बड़ी कौमें आई हैं, बड़े बड़े ताकतवर लोग आए हैं, बड़े बड़े दिमाग वाले आए हैं, हुकूमत वाले, खजाने वाले, ताकत वाले, इक़्तिदार वाले, सल्तनत वाले, बड़े बड़े पायदार लोग, मजबूत लोग आए हैं, उमरा की शक्ल में, हुक्काम की शक्ल में और पहलवान की शक्ल में, और जहानत के एतबार से, ताकत के एतबार से, क़ुव्वत के एतबार से, दौलत के एतबार से, सल्तनत के एतबार से, इक़्तिदार के एतबार से, सरमाए के एतबार से, ज़मीन जायदाद के एतबार से, हर एतबार से बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आकर चले गए। अगर कोई ये चाहे कि दुनिया में अब तरक्की हुई है, दुनिया में अब तरक्की याफ्ता लोग पैदा हुए हैं, तो ये गलती है या कम समझी है, समझ की कमी है, इल्म से नावाकियत है, इतिहास से नाबलद होने की वजह है। वरना दुनिया में बड़े बड़े साइंटिस्ट और माहिरीन और फ़िलासफ़र और ताकतवर हर एतबार से तरक्की याफ्ता लोग आकर चले गए, बल्कि ये दुनिया तो उन्हीं की मेहनतों का फ़ायदा उठा रही है। उन्हीं की मेहनतों और कुर्बानियों के नतीजे में जो तरक्कियाँ मिली हैं उनको अपनाए हुए है और उनसे फ़ायदा उठा रही है। वरना आप देख लीजिए कि इस दौर में मेहनत के एतबार से जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत के कमाल को नहीं पहुंच सकते जो किसी ज़माने में लोगों ने की है। अफराद ने अक़वाम की मेहनत की है, फर्द ने कौम की मेहनत की है, फर्द ने जमात की मेहनत की है। पहले के ज़माने में एक फर्द एक अंजुमन की हैसियत रखता था, एक फर्द एक कौम की हैसियत रखता था,
एक शख्स एक जमात की हैसियत रखता था। मतलब ये है कि एक फर्द मुकम्मल एक जमात के बराबर मेहनत करता था, एक फर्द एक कौम के एतबार से मेहनत करता था। यानी पूरी तवानाइयां, पूरी सलाहियतें वो इस एतबार से लगाता था कि उसमें कमाल हासिल करता था, उसमें रुसूख हासिल करता था, उसमें मजबूती हासिल करता था। माइकल एंजिलो के बारे में बहुत मशहूर वाकयात हैं सन 1500 के अंदर, और सन 1500 कोई ज्यादा पुराना वाकया नहीं है। सन 1500 में माइकल एंजिलो पैदा हुआ। मजहब के एतबार से ईसाई था। उसने बाइबल को मुजस्समों की जबान दी। इस दौर में तो मोबाइल हैं, बड़े बड़े कैमरे हैं, DSLR हैं, तो इंसान वीडियो बना लेता है, फोटो कैप्चर कर लेता है, फोटो खींच लेता है। पहले के जमाने में ये सब आलात नहीं थे। इंसान वीडियो नहीं बना सकता, फोटो नहीं खींच सकता, तो फिर वो किसी चीज को महफूज करना चाहे तो उसका क्या तरीका होता था? इसकी आवाज थोड़ी सी कम कर दो। ये मास्टर बेड है उसको थोड़ा कम कर दो उसको बस। तो पहले के जमाने में कोई चीज को महफूज रखने के लिए, किसी यादगार को महफूज रखने के लिए मुजस्समों को बनाया जाता था। किसी इंसान का फोटो खींचकर रखना है तो उसके उसी की तरह, उसी की शक्ल का एक मुजस्समा यानी एक मूर्ति बना ली जाती थी। तो उसी की शक्ल का एक मुजस्समा, एक मूर्ति बना ली जाती थी और उसको महफूज रखा जाता था। ये तरीका था पहले के जमाने में, जिससे वो अपनी यादगार को, अपने यादगार लम्हों को महफूज कर लेते थे। तो सन 1500 में माइकल एंजिलो पैदा हुआ और उसने सोचा कि ये जो बाइबल है इसको महफूज किया जाए, यानी लोगों को समझाया जाए। आज के जमाने में तो कलम का इस्तेमाल किया जाता है और किताब लिख दी जाती है, पढ़ने वाले उसको पढ़ लेते हैं। उसने ऐसा नहीं किया। उसने मुजस्समों की शक्ल में पूरी बाइबल को उतार दिया। पूरी बाइबल मुजस्समों की शक्ल में उसने नकल कर दी। मिसाल के तौर पर कोई एक वाकया है, मान लीजिए कि एक खानदान है, खानदान में 10-15 लोग हैं। खानदान का कोई बड़ा इंसान है, बड़े शख्स की मूर्ति बड़ी बना दी और जो छोटे छोटे उनकी मूर्तियां छोटी बना दी। इसी तरह खानदान का बड़ा इंसान नसीहत कर रहा है तो उसको खड़ा कर दिया और वो लोगों को यूं करके समझा रहा है और सब लोग बैठे हुए मुंह उठाए हुए सुन रहे हैं। या कोई बड़ा इंसान है, कुछ लोगों को तकसीम कर रहा है तो उसका हाथ यूं बना दिया, और जो छोटे छोटे हैं ले रहे हैं तो सबके हाथ यूं कर दिए। इस तरह से पूरी बाइबल को मुजस्समों की शक्ल में उतार दिया माइकल एंजिलो ने। मुजस्समा साज, इतना बड़ा मुजस्समा साज के उस जैसा न पहले दुनिया में कोई आया न बाद में कोई आया। सबसे बड़ा मुजस्समा साज वही था कि पूरी बाइबल को मुजस्समों की शक्ल में उतार देना तो बहुत बड़ा कमाल था। जब उसने डेविड की मूर्ति बनाई तो वो हैरान रह गया। और ये मूर्तियां जो हम देख रहे हैं इस तरह की मूर्तियां नहीं होती थी, पूरी इंसान की तरह होती थी। एक इंसान मूर्ति को देख ले, इंसान को देख ले, कोई फर्क नजर नहीं आता था। तो जब उसने डेविड की मूर्ति बनाई, डेविड एक महान योद्धा गुजरा है ईसाइयों के अंदर। ईसाइयों ने गलती की यहाँ पर कि डेविड को हजरत दाऊद का नाम दिया। हालांकि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम
एक अलग शख्स हैं, एक नबी, एक पैगंबर गुजरे हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम अलग हैं, वो अल्लाह के नबी थे। डेविड एक अलग है, वो एक बड़ा आदमी था, बादशाह था, उसके बड़े कुछ कारनामे अच्छे हैं और उससे गलतियां भी हुई हैं, वो इंसान था, लेकिन वो दाऊद अलैहिस्सलाम नहीं थे। दाऊद अलैहिस्सलाम अलग है। जब उसने डेविड की मूर्ति बनाई तो जब उसने मूर्ति की तरफ देखा तो दंग रह गया, हैरान रह गया कि मैंने क्या कमाल कर दिया। बार बार वो उस डेविड की मूर्ति से कहता था कि तू बोल, तू बोलता क्यों नहीं है? कितने अच्छे कान बनाए तेरे, कितना अच्छा मुंह बनाया, कितनी अच्छी आंखें बनाई, तू बोलता क्यों नहीं है? पत्थर को तराशते तराशते इतना बेहतरीन मुजस्समा बनाया, तू बोलता क्यों नहीं? लेकिन वो बेजान पत्थर था, वो कोई बोल सकता था क्या? ये माइकल एंजेलो बौखला गया, इसने उठाया हथौड़ा और उसी मूर्ति को जिसने इसने कई दिनों की मेहनत में बनाया था तोड़ दिया, उसके पैर पर मारा और कहा कि तू बोलता क्यों नहीं? माइकल एंजेलो के बारे में बहुत बड़ा मुजस्समा साज था। लिखा है कि जब वो मूर्ति बनाना शुरू करता था तो बनाते रहता था, एक धुन उसके ऊपर सवार हो जाती थी, एक जुनून के साथ वो बनाता था, बनाते रहता था। और जब मुजस्समा बनाकर फारिग होता था तो वो अपने जूते उतारता था, तो जूतों के साथ खाल भी निकल जाती थी। है कोई ऐसी मेहनत करने वाला इस दौर में? मैं ये बताना चाह रहा हूं इस वाकये को सुनाकर कि ऐसे ऐसे मेहनत करने वाले लोग इस दुनिया में आकर चले गए हैं। ऐसी धुन के साथ, लगन के साथ, कुड़न के साथ काम करने वाले जो कभी काम से उकताते नहीं थे, ऐसे लोग आकर चले गए। सकरात और अरस्तु, अफलातून, इब्ने बतूता, बड़े बड़े फिलासफर गुजरे हैं जिनका उशरे अशीर भी इस दौर में नहीं मिल सकता, जिनका 10वां हिस्सा भी इस दौर में नहीं मिल सकता आपको। ऐसे मेहनत करने वाले आकर चले गए दुनिया। मैं बताना चाह रहा हूं कि दुनिया में अगर कोई बाकी रह सकता, दुनिया में अगर किसी को दवाम होता तो फिर ये बड़े बड़े ताकतवर लोग अभी तक महफूज होते। इनकी सलाहियतें इनको बाकी रखती, इनका दिमाग, इनकी ज़हानत इनको बाकी रखती। फिरौन का माल फिरौन को बाकी रखता, फिरौन की हुकूमत फिरौन को बाकी रखती, फिरौन का इक़्तिदार फिरौन को बाकी रखता, कारून की दौलत कारून को बाकी रखती, नमरूद की सल्तनत नमरूद को बाकी रखती। क्या कमी थी इन लोगों के अंदर? कौमे समूद और कौमे आद बाकी रहती। ऐसी ऐसी कौमें जिन्होंने अपने हाथों से पहाड़ों में घर बना लिए, जिनकी उम्र 1500 साल की होती थी, जिनके बच्चे 300 साल में बालिग होते थे। 1500 साल की उम्र और बच्चा 300 साल में बालिग हो रहा। इतने ताकतवर और तवाना लोग। अगर बाकी ताकत के बलबूते पर रहता तो ये लोग बाकी रहते, पैसों के बलबूते पर कोई बाकी रहता तो कारून बाकी रहता, इक़्तिदार और सल्तनत अगर बाकी रखती तो नमरूद और फिरौन बाकी रहता। सब चले गए। दुनिया में न नेकी करने वाले को दवाम है, न गुनाह करने वाले को दवाम है। न गरीब बाकी रहेगा, न अमीर बाकी रहेगा। दुनिया में कोई बाकी नहीं रह सकता। दुनिया में बल्कि पूरी कायनात और पूरी यूनिवर्स के एतबार से, बल्कि सारे जहां के एतबार से, दोनों आलम के एतबार से अगर किसी को दवाम है, किसी को बका है, तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। अल्लाह के अलावा कोई बाकी नहीं रहेगा, सिर्फ अल्लाह ही बाकी रहेगा। हर चीज फना हो जाएगी, कोई बाकी नहीं रहेगा।
तो फिर जब इंसान को ये पता है कि एक दिन मरना है, दुनिया में किसी को दबाव नहीं है, बाकी रहने वाला कोई नहीं है दुनिया में, तो फिर क्यों इस फानी दुनिया के पीछे, फिर क्यों ये 4 रोज की चंद रोजा जिंदगी के पीछे अपनी सारी तवानाइयां लगा रहा है, फिर क्यों सारी सलाहियतें इस दुनिया पर लगा रहा है, क्यों भूल जाता है फिर उस रब को जिसने माँ के पेट में भी ग़िज़ा पहुंचाई, फिर क्यों भूल जाता है उस अल्लाह को जिसने पैदा होने से पहले माँ की छाती में ताजा दूध उतारकर उसके लिए ग़िज़ा का इंतजाम किया, फिर क्यों भूल जाता है उस अल्लाह को, ये इंसान जिसने जैसे जैसे बड़ा होता गया इसके लिबास का, इसकी ग़िज़ा का इंतजाम किया। अल्लाह ताला बड़े प्यार के साथ कुरान में इस बंदे से मुखातिब हैं और फरमाते हैं, या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तेरे करीम रब से तुझे किसने धोखे में डाल दिया? ए इंसान, तेरे करीम रब से तुझे किसने धोखे में डाल दिया? कितने प्यार से अल्लाह ताला फरमा रहा है। दुनिया में जब इंसान बिल्कुल चारों तरफ से उसका बायकाट हो जाए, कोई उसको पूछने वाला ना हो, कोई उसको सहारा देने वाला ना हो, यहां तक कि वो माँ बाप जिन्होंने मेहनत करके और सारी परेशानियां बर्दाश्त करके उसकी परवरिश की है, माँ ने 9 महीने पेट में रखा, बाप ने जो है अपने खून पसीने की कमाई से उसकी परवरिश की, वो माँ बाप भी उसको ठुकरा देते हैं, वो माँ बाप भी उसको भगा देते हैं। ऐसा होता है दुनिया में। बच्चा छोटा अगर गलती करे और कोई शिकायत लेकर आए तो आप उसका सपोर्ट करेंगे कि भाई बच्चा है, माफ कर दो, अब नहीं करेगा। फिर कुछ दिनों के बाद फिर गलती आए, उसकी शिकायत लेकर कोई आए, आप फिर माफी मांग लेंगे, चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन यही बेटा आगे चल के बड़ा डाकू बन जाए, फिर आप कहेंगे कि साहब मेरा इससे कोई वास्ता नहीं, अपनी जमीन जायदाद से उसको बेदखल कर देंगे आप, अब अपना रिश्ता, अपना राब्ता खत्म कर देंगे उससे, चाहने वाले सब उससे अपनी चाहत खत्म कर देंगे, कोई उसका नहीं है, वो बिल्कुल तन्हा है, अकेला है। ऐसे में अल्लाह ताला से फरमा रहे हैं कि तुझे माँ बाप ने ठुकरा दिया, तेरे चाहने वालों ने ठुकरा दिया, दोस्तों अहबाब ने ठुकरा दिया, अब कोई तेरे साथ में नहीं है। ए इंसान, फिर किस चीज ने तुझे धोखे में डाल रखा है? तेरे करीम रब से। लौट आ अपने करीम रब की तरफ, ये अल्लाह ताला उससे कह रहा है। या इबादी अल्लज़ीना असरफू, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जान पर बेजा जुल्म कर लिया है, अपनी जान को, अपनी तवानाइयों को, अपनी सलाहियतों को गैर महल पे लगा दिया, गलत जगह लगा दिया, तुमने अपने आप को बर्बाद कर लिया, तुम हलाकत के दहाने पर पहुंच गए हो। तुमने गुनाह कर करके जमीन को गंदा कर दिया, तुमने गुनाह कर करके अल्लाह के कहर को, अल्लाह के अजाब को दावत दे दी है। लेकिन ए मेरे बंदो, मायूस मत होना मेरी रहमत से, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस मत होना। इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ, इसलिए कि जिस अल्लाह पर, जिस करीम और मेहरबान रब पर तुम ईमान रखते हो, वो बेइंतहा मोहब्बत करता है तुमसे। वो अल्लाह जिसको तुम मानते हो वो किसी का इंतजार नहीं करता। या अय्युहन नास अंतुमुल फुक़रा वल्लाहु हुवल गनी, तुम सब मोहताज हो, फकीर हो, वो बेनियाज है। तुम्हारे सजदों की, तुम्हारे सदक़ात खैरात की, तुम्हारी ज़कात देने की उसको कोई फिक्र नहीं है। तुम ना दो तो उसको कोई परवाह नहीं है, तुम दो तो तुम्हारा फायदा, तुम नमाज पढ़ो तो तुम्हारा फायदा, तुम रोजा रखो तो तुम्हारा फायदा, अच्छे अमाल करो तो तुम्हारा फायदा, उसको कोई परवाह नहीं है। वो बेनियाज है, वो बेनियाज है। वल्लाहु हुवल गनी, वो बेनियाज है। अल हमीद, वो काबिल तारीफ है। वो ऐसा बेनियाज कि उसको अपनी बेनियाजी पर फख्र है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ में सरगर्दा है।
तुम ये मत सोचना कि वो बेनियाज है तो वो बेनियाज दुनियादारों की तरह है। दुनियादार अगर बेनियाजी इख्तियार करता है तो मुतकब्बिर बन जाता है। वो बेनियाज ऐसा है कि उसको अपनी बेनियाजी पर फख्र है और वो मुतकब्बिर नहीं है। दुनियादारों की तरह मुतकब्बिर नहीं है वो। दुनियादार जिस मुतकब्बिर उसको कहा जाता है। मुतकब्बिर के असर अल्लाह को तकब्बुर का हक है। अल किब्रिया और रिदाई, तकब्बुर अल्लाह की चादर है। लेकिन ये जो दुनियादार इनका एतबार से जो मुतकब्बिरीन है, इस तरह अल्लाह ताला मुतकब्बिर नहीं है। अल्लाह ताला मुतकब्बिर इस एतबार से है कि उसके पास सारी ताकतें हैं, सारी कुदरतें हैं, उसके पास खजाने हैं। वो कमजोरी से पाक है, वो कमजोर नहीं है। वो कमजोर नहीं है, किसी भी एतबार से कमजोर नहीं है। और इंसान हर एतबार से कमजोर है, उसके बाद ये जो है करता है। इसलिए कहा कि मुतकब्बिर इंसान अगर बेनियाजी इख्तियार कर ले, और बेनियाजी का मतलब ये है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। इंसान अगर ये दावा कर ले मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, तो फिर ये गलत दावा कर रहा है। इसलिए कि इसको हर एक की जरूरत है। इसको पेट भरने के लिए रोटी की जरूरत है, रोटी पकाने के लिए बीवी की जरूरत है, और इसको बीमार हो जाए तो डॉक्टर की जरूरत है। ये हर वक्त हर लम्हा मोहताज है ये। और अल्लाह इन सारी जरूरतों से पाक है। इसलिए अल्लाह दुनियादारों की तरह नहीं है। वो मुतकब्बिर है, लेकिन वो उस तकब्बुर का हक रखता है, इसलिए कि वो कमजोरियों से पाक है। तो दुनियादारों की तरह कमजोर नहीं है। बताना चाह रहा हूं बेनियाज है तुम्हारे सजदों की, तुम्हारी इबादतों की। अल्लाह को कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। और जिन लोगों ने अल्लाह के सामने तकब्बुर किया, उन्होंने अल्लाह से टक्कर ली। जिन्होंने कहा मन हुआ अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। जिन्होंने कहा अना रब्बुकुम लाला, तो फिर अल्लाह ताला ने ऐसे बागियों का बड़ा इबरतनाक अंजाम किया है, जिनको इबरत का निशान बनाया है। फिरौन ने, एक रिवायत में है कि फिरौन ने कहा था अना रब्बुकुम लाला, मेरे से मैं सबसे बुलंद रब हूं, मैं तुम्हारा आला रब हूं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मर्तबा आए और एक सवाल किया फिरौन से कि फिरौन मुझे बता कि उस गुलाम की क्या सजा है जिस गुलाम ने अपने रब से बगावत कर ली हो, जिसने खाया हो अपने मालिक का, जिसने अपने मालिक की नेमतों से फायदा उठाया हो, और वो खुद मालिक के सामने ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा मालिक हूं। उस गुलाम की क्या सजा है? तो फिरौन ने कहा कि उसको गर्क कर देना चाहिए, उसको डुबो देना चाहिए। जब फिरौन डूब रहा था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और वो पर्चा दिखाया था, ये तेरा ही फतवा था, तेरे फतवे के तहत तुझे हमने डुबो दिया। कि खाया तूने अल्लाह का, अल्लाह की नेमतों से तूने फायदा उठाया, और अब तू उसी अल्लाह को चैलेंज कर रहा है। अना रब्बुकुम लाला, तू बंदों से कह रहा है। तू रब कब से बन गया? तूने रब से बगावत की है, तो ये तेरा ही फतवा है। और रिवायत में है कि फिरौन से सिग्नेचर लिए थे कि सिग्नेचर कर दे कि ये तूने कहा है। तो भाइयों, अल्लाह ताला अगर पकड़ नहीं करता तो ये मत सोचो, ये मत समझो कि अल्लाह ताला देख नहीं रहा है। अल्लाह ताला ने दुनिया में इख्तियार दिया है, हर इंसान को इख्तियार दिया है। दुनिया की जिंदगी इख्तियारी है। दुनिया में अल्लाह ताला पकड़ नहीं करता, हालांकि अल्लाह ताला अजाब भेजता है, आजमाइश भेजता है। ये सिर्फ इसलिए है कि इंसान अल्लाह की तरफ लौट आए। वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। ये जो छोटे छोटे अजाब भेजे जा रहे हैं दुनिया में, ये आखिरत के बड़े अजाब से बचाने के लिए है। अगर इंसान आजमाइशों में, हालात में, परेशानियों में
अल्लाह की तरफ रुख कर ले तो अल्लाह दुनिया की परेशानियां भी दूर कर देता है और आखिरत के बड़े अजाब से बचा लेता है और हमेशा की नेमतों से भरी हुई, राहतों से भरी हुई खुशगवार जन्नत में अल्लाह ताला उसको पहुंचा देता है। इसलिए दुनिया की रंगरलियों से दिल हटा लो। दुनिया की रंगरलियों पर ना जा ए दिल, ये खिजा है जो बांदाज़े बहार आई है। ये पतझड़ का मौसम जिसमें हवाएं चलती हैं और इंसान को बड़ा सुहाना मंजर लगता है, इंसान को लुभाने वाला मंजर होता है, लेकिन दरख्त ये शिकवा कर रहे होते हैं कि ये सुहाना मौसम नहीं है, ये लुभाने वाला मौसम नहीं है। लोगों, ये तुम्हारी फसलों को वीरान करने आया है, ये तुम्हारे दरख्तों को जो है नंगा करने आया है, ये पत्तों को झड़ाने के लिए आया है, इसको कैसे सुहाना मौसम कह रहे हो? ये खिजा है जो बांदाज़े बहार आई है। ये दुनिया है, आना जाना यहाँ पर लगा रहता है। इसलिए कुरान करीम की आयत मैंने पढ़ी थी, जो इंसान अल्लाह के वादों पर जिंदगी गुजारता है, अल्लाह के हुक्मों पर जिंदगी गुजारता है, प्यारे रसूल के तरीकों पर जिंदगी गुजारता है, अल्लाह को राजी कर लेता है, तो इत्मीनान के साथ वो जन्नत में पहुंच जाता है। उससे मुखातब होकर ये कहा जाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इसलिए जन्नत वाले अमाल करो, अल्लाह को राजी करो। इस चंद रोजा जिंदगी में अपने आप को धोखे में, गफलत में मत डालो। ये जो सूरज निकल रहा है ये भी चढ़ते हुए जाता है, बीच आसमान पर पहुंच जाता है, इसको भी ढलना है। ये दिन ताकत और तवानाई के साथ निकलता है, इसको भी जो है सवाल है। ये रात है, इस रात का भी सवेरा होता है, उजाला आता है। तो ईमान वालों की सुबह जन्नत है, ईमान वालों की सुबह जन्नत है। दुनिया में मुसीबत परेशानी को ये ना समझे कि साहब ये तो हमारे जो है दुनिया में कम हुनर होने की वजह से है, या दुनिया की सलाहियत ना होने की वजह से है। दुनिया के एतबार से मेहनत करो, अपनी सलाहियतों को दुनिया के लिए लगाओ, लेकिन दुनिया को मकसद मत बनाओ। मकसद आपका आखिरत हो। जिस तरह कश्ती पानी में बहती है, वो पानी से इतना फायदा उठाती है कि बस वो बहकर निकल जाए। कश्ती के अंदर अगर पानी आ जाए तो कश्ती डूब जाती है। इसी तरह हम दुनिया में रहें, दुनिया हमारे अंदर ना रहे। दुनिया कमाओ, दुनिया पर मेहनत करो, अल्लाह के हुकूक भी अदा करो, बंदों के हुकूक भी अदा करो। दुनिया कमाने से ना अल्लाह ने रोका है, ना नबियों ने रोका है, ना अल्लाह के किसी बंदे ने रोका है। हम तो ये कहते हैं, शरीयत ये कहती है कि भाई अल्लाह के हुकूक भी अदा करो, बंदों के हुकूक भी अदा करो। और जो अल्लाह के हुकूक भी अदा नहीं करता, बंदों के हुकूक भी अदा नहीं करता, वो सबसे बड़ा बखील है। और ऐसे इंसान की गिरफ्त दुनिया में भी होती है और आखिरत में भी होती है। ये खूब अच्छी तरह याद रखो कि नेकी जो करता है उसका 10 गुना दुनिया में भी मिलता है और बाकी का सारा अज्र आखिरत में मिलता है नेकियों का। और गुनाह मिटने वाली चीज है, हीले बहानों से भी अल्लाह गुनाह मिटा देता है, वजू करने की बरकत से भी अल्लाह गुनाह मिटा देता है। तो आजमाइश हालात जो आते हैं ये इंसान के गुनाह मिटाने के लिए आते हैं। गुनाह मिट गए, आमाल के यानी दर्जात को बुलंद करने के लिए हालात आते हैं। तो इंसान को अल्लाह के हर फैसले पर खुश रहना चाहिए। जो इंसान अल्लाह के फैसलों पर खुश रहता है तो फिर अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी नवाजता है, आखिरत में भी नवाजता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जिस मकसद के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा है उस मकसद के तहत जिंदगी गुजारने वाला बनाए। दुनिया की नफरत हम सब के दिलों में पैदा फरमाए, दुनिया की नफरत हमारे दिलों में अल्लाह ताला बिठा दे और आखिरत की मोहब्बत हमारे दिलों में दाखिल फरमा दे। इज्तिमा आने वाला है, इसी महीने में है 18 तारीख से, उसके लिए दुआएं करें, अल्लाह ताला से मांगें और जो इज्तिमे का जो मकसद है उसके लिए तैयारी करें कि भाई 4-4 महीने की जमातें बनाएं। 4-4 महीने वाले जो साथी हैं वो जाने की तैयारी करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।